चलिए, आप सभी का पुनः मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को क्लास 10 का त्रिकोणमिति का ऊंचाई और दूरी बनाने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति का जितना भी सवाल एक्सरसाइज 1, 2, 3, 8.1, 8.2, 3, 4 हमने हल कर दिया है। यहाँ तक कि हम भारतीय भवन के भी कुछ प्रश्नों को हल किए हैं। और आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज ऊंचाई और दूरी। क्या बता रहे हैं? ऊंचाई और दूरी। क्या पढ़ा रहे हैं? ऊंचाई और दूरी पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल करते हैं और पढ़ते भी हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या कितना देखते हैं? प्रश्न संख्या 1 कहता है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है और अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर एक सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। यदि भूमि कर रहा है, आकृति भी यहाँ पहले बना दिया गया है। यहाँ ऐसे हम आकृति बना देते हैं, यहाँ से ऐसे आकृति बना दिया गया है, ऐसे है। ये जो इसकी लंबाई है क्या है? 20 मीटर है। ये हमारा ए है, ये बी है, ये क्या है? सी है। और इसके दांत कितना डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो खंभे की ऊंचाई मान लिया हमारा क्या है? ये है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि लिखना थोड़ा जरूरी रहता है। मान लिया कि ए बी एक क्या है? खंभा है। यहाँ लिख देते हैं कि माना कि ए बी बराबर कितना? h मीटर। कितना मीटर? h मीटर। मान लिया कि ए बी की ऊंचाई कितनी है? 1 मीटर है। तो लिखना पड़ेगा कि मान लिया कि ए बी एक क्या है? खंभा है तथा ए कितना है? ए और सी, ए से एक ऐसी डोरी है जो भूमि के साथ कितने डिग्री कोण बनाती है? 30 डिग्री कोण, 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो निकालना है इसकी ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या पूछना है, क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। तो देखते हैं कि हमें ऊंचाई निकालना है और ये लंब निकालना है और कर्ण का मान क्या दिया है। तो लंब और कर्ण किस में आता है? ये एंगल थीटा है। तो लंब और कर्ण किस में आता है? तो साइन में आता है। तो लिख देते हैं साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री। थीटा का मान तो साइन 30 में लंब कितना है? ए बी। लंब कितना है? ए बी बाटा में कर्ण कितना है? ए सी। या अब यहाँ लिख सकते हैं या साइन 30 का मान कितना दिया है? साइन 30 का मान होता है 1 बाटा में 2। सॉरी 1 बाटा में 2। ए बी का मान दिया है कितना? h। ए सी का मान कितना दिया है? 20। या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h बराबर 20, इसलिए h बराबर 20 बाटा में 2, h बराबर कितना? 10 मीटर। यानी खंभे की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 10 मीटर। आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। 2 कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह। देखिए मान लिया कि ये हमारा क्या है? एक पेड़ है। क्या है? ये पेड़ है और एक क्या है? ये भूमि है। कह रहे पेड़ का कुछ भाग, मान लिया यहाँ से ये भाग जो है, ये भाग टूटकर यहाँ से ऐसे भूमि के साथ क्या हो जाता है? लग जाता है। भूमि के साथ क्या हो जाता है? लग जाता है। जो पेड़ की शिखर जमीन को, ये पेड़ का शिखर ये जमीन को क्या करता है? छूता है। इसके साथ और ये जो एंगल इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर 8 मीटर, यहाँ से पेड़ के जमीन से इस शिखर को जो छूता है वो कितना मीटर दूर है? 8 मीटर दूर है। तो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ का मतलब ये पूरा, ये मान लिया कि हमारा ए बी पेड़ है और सी और डी क्या है? ऐसे है। तो हमें किसका मान पूछना है? ए बी का मान क्या करना है? निकालना है। और प्रश्न से चूंकि इसका ये भाग टूट के ऐसे गिरा है, इसका ये जो ऊंचाई होगा इसके क्या होगा? बराबर होगा। तो सबसे पहले आते हैं ये हमारा, ये देखेंगे, ये निकालना है और ये हमें ज्ञात है। तो ये आधार है और ये कितना है? कर्ण है। तो क त्रिभुज यहाँ लिखना पड़ेगा कि मान लिया कि ए बी एक पेड़ है जिसका AC भाग टूटकर जमीन के डी बिंदु पर मिलता है, जो बी से कितने मीटर की दूरी पर है? 8 मीटर की दूरी पर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई AB क्या करना है? ज्ञात करना है। तो त्रिभुज लेते हैं कितना? BCD में। त्रिभुज कितना में? BCD में। BCD में कितना डिग्री? ये है आधार और ये है कर्ण, तो कितना आता है? cos। कितना डिग्री?
cos 30 डिग्री, आधार ये कितना हो जाएगा हमारा BD, और बाटा में ये कर्ण कितना हो जाएगा, ये कर्ण कितना हो जाएगा BD, और ये कर्ण कितना हो जाएगा CD, कितना हो जाएगा CD। तो अब cos 30 का मान कितना होता है √3 बाटा में 2 बराबर BD का मान कितना है 8, और CD का मान नहीं दिया, CD का मान CD है, इसलिए CD बराबर कितना हो जाएगा cos 30 का मान √3 बाटा 8 गुना के कितना हो जाएगा 16 बाटा में √3। ये किसका मान मिला, ये CD का मतलब ये वाला भाग है, लेकिन पेड़ का ये भी तो भाग है, तो इसी त्रिभुज में फिर निकालेंगे, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा लंब आधार किस में आता है tan में। तो चूंकि कितना डिग्री 33 डिग्री, 33 का 33 का लंब कितना है C, अभी लंब कितना है CB, और बाटा में आधार कितना हो जाएगा BD। 33 का मान होता है 1 बाटा में √3 बराबर CB का मान नहीं है CB, इसका मान कितना है, इसका मान है 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CB बराबर आएगा 8 रूट कितना हो जाएगा 3। अब हमें निकालना क्या है पेड़ की ऊंचाई, पेड़ का मतलब AB निकालना है, क्या निकालना है AB निकालना है। तो चूंकि AB बराबर हो जाएगा AC आ प्लस कितना हो जाएगा CB। AC का मान कितना निकाले हैं, कहीं निकाले हैं, AC जो है वो CD के क्या है बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि AC बराबर कितना है CD के, AC टूट के CD हुआ है, और ये कितना आया है 16 बाटा में √3, कितना है 16 बाटा में √3। अब इसको करेंगे AC का मान कितना है 16 बाटा √3, और प्लस ये कितना है 8 बाटा √3, इसको करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा √3, 16 ये हो जाएगा 16 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 16 8 कितना हो जाएगा 24 बाटा में √3। 24 को करेंगे सर 8 3 के 24, तो 8 गुना कितना 3, अब बाटा में √3, 3 से √3 से 3 कवर में कटेगा, √3 बार में कटेगा, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है AB, तो AB बराबर हो जाएगा हमारा कितना 8√3 मीटर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसे चाहे तो पूरा क्या कर सकते हैं उतार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना करते हैं 3 हम करते हैं। 3 कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाता है, एक 5 वर्ष के और उससे कम से, और एक ऐसी पट्टी जिसका शिखर 1.5 मीटर को 2 है, एक और इससे अधिक 3 मीटर, 2 तरह का बनाता है, एक ऐसे बनाता है, ये हमारा फिसलन पट्टी, ये फिसलन पट्टी है, और एक ऐसे फिसलन पट्टी बनाता है, जो एक बड़ा है और एक क्या है छोटा। मान लीजिए हमारा ABC है और ये है PQR है। 1.5 मीटर की ऊंचाई पर 30 डिग्री है, कितना मीटर ऊंचा है 1.5 मीटर ऊंचा है, तो ये कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का बनाता है। जबकि शिखर और ठीक है, जबकि इससे अधिक 3 मीटर, ये कितना मीटर ऊंचा है 3 मीटर ऊंचा है, तो ये 60 डिग्री कोण बनाता है, कितना डिग्री कोण बनाता है 60 डिग्री कोण बनाता है। तो प्रत्येक फिसलन, यानी ये हमारा फिसलन पट्टी है, इसी की क्या करना है लंबाई निकालना है। तो हमें इस त्रिभुज में अगर इसमें लेते हैं तो ये हमारा क्या है लंबाई है, ये फिसलन पट्टी, ये है लंब और ये क्या है कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में आता है साइन में आता है, तो हम इसके लिख सकते हैं कितना डिग्री साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा हमारा AB बाटा में कितना हो जाएगा AC। साइन 30 का मान होता है 1 बाटा में 2 बराबर AB का मान है 1.5 और AC का मान नहीं दिया है, AC का मान है, इसलिए AC बराबर तो 1.5 में इससे गुणा करेंगे तो AC, और 1.5 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 मीटर, यानी इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 3 मीटर हो जाएगी। अब इसी तरह से त्रिभुज PQR में लेते हैं, R में लेते हैं, तो ये हमारा ये फिसलन पट्टी को निकालना है, तो ये tan कितना डिग्री लंब और कोण कितना हो जाएगा sin, इसमें लेना है कितना डिग्री sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा ये हमारा PQ, और बाटा में ये कितना हो जाएगा PR। sin 60 का मान कितना होता है 3 बाटा में 2 बराबर ये कितना, ये हो जाएगा लंब कितना हो जाएगा 3, और बाटा में ये कितना नहीं दिया है PR नहीं दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PR बराबर क्या मिलेगा 2
कितना मिलेगा 2 गुणा 3 और बाटा में कितना हो जाएगा √3। √3 से देखिए ये 2 का जब 3 से √3 से और 3 घटाएंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा √3 बार में, तो 2r√3 मीटर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी इस फिसलन पट्टी की लंबाई है 3 मीटर और इस फिसलन पट्टी की लंबाई है 2.2√3 मीटर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कितना पे क्वेश्चन नंबर 4 पे 4 कह रहा है 4 कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, मान लीजिए कि ये हमारा AB एक मीनार है। AB क्या है AB एक मीनार है जो भूमि से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उल्लेख हो। यहाँ से मीनार से ये हमारा भूमि का एक बिंदु है, यहाँ से कितना मीटर है 30 मीटर है। मीनार के कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार के ऐसे शिखर का ये उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री। मान लो कि ABC है ना है, तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए। मीनार का मतलब इसकी ऊंचाई क्या कर रहा है पूछ रहा है, यानी AB की ऊंचाई क्या मान ले तो हमें लिखना पड़ेगा कि मान लिया कि AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है h मीटर है, तथा मीनार का पाद बिंदु जो है वह भूमि से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण भूमि के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर जो है वह 30 डिग्री का क्या करती है कोण बनाती है। इसलिए त्रिभुज ABC में ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो ये है लंब और ये है आधार। तो लंब और आधार किस में आता है tan में आता है, तो कितना डिग्री tan हमारा कितना 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब कितना हो जाएगा AB बाटा में आधार क्या है BC है। tan 30 का मान tan 30 का मान 1 बाटा में √3, AB का मान कितना है h, BC का मान कितना है 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h बराबर कितना 30, √3h बराबर कितना 30, इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा 30 बाटा में √3, 30 बाटा में कितना हो जाएगा √3। आप चाहे तो इसको कितना 30 को लिख सकते हैं कितना 10 गुणा 3 अब बाटा में √3, इसको घटाएंगे तो √3 से 3 का बार में कट जाएगा √3 बार में, इसलिए 10√3 मीटर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी मीनार की जो ऊंचाई है वो कितना है 10√3 मीटर है। अब चाहे तो इस प्रश्न को क्या कर सकते उतार सकते हैं, तब तक हम अगला बनाते हैं प्रश्न 4 के बाद चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 5 पे। 5 कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग है। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है भूमि है और ये हमारा मान लिया जाए कि क्या है ये पतंग हो रहा है और ये भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पर है 60 मीटर की ऊंचाई पर है। पतंग में डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु से, मान लिया कि भूमि की ये हमारा बिंदु है, इस डोरी को अस्थायी रूप से क्या कर दिया गया यहाँ बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री, ये झुकाव जो कितना डिग्री है वो 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी इसकी लंबाई क्या करना है ज्ञात करना है। तो मानिए AB 80 है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि मान लिया जाए कि भूमि के B बिंदु से 60 मीटर की ऊंचाई पर A पर कोई पतंग उड़ रहा है और पतंग की डोरी जो है भूमि के C बिंदु पर 60 डिग्री का कोण क्या करती है कोण बनाती है और पतंग AC की जो लंबाई है वो x मीटर मान लिया कि AC बराबर कितना x मीटर हमने क्या किया है माना है। इसी को क्या करना है निकालना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज, अब यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज किसमें लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये है लंब और ये है कर्ण। चूंकि आधार से हमको कोई मतलब नहीं है तो ABC में लंब और क्या होता है लंब और कर्ण किसमें आता है sin 60 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं sin 60 डिग्री बराबर लंब कितना हो जाएगा हमारा AB और बाटा में AB के बाद क्या लिख सकते हैं sin 60 के बाद कर्ण हो जाएगा कितना AC। sin 60 का मान कितना होता है √3 बटा में 2 बराबर AB का मान कितना है 60, AC का मान कितना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x बराबर 60
कितना हो जाएगा 60 गुना के 120। इसको भी 3 के रूप में तोड़ेंगे, 3 के रूप में तोड़ेंगे तो x बराबर हो जाएगा कितना 40 गुना कितना 3 बाटा में कितना हो जाएगा √3। तो x बराबर ये √3 से 3 √3 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा ये 40 √3 मीटर, यानी डोरी की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 40 √3 मीटर हो जाएगा। अब 5 के बाद आते हैं कितना पे 6 पे आते हैं, कितना पे 6 पे। कह रहा है कि इतना मीटर लंबा 30 मीटर भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लिया जाए कि ये एक व्यक्ति है, ये क्या है यहाँ से फिगर बना तो उधर से हट, चलिए ठीक है, एक व्यक्ति है यहाँ से और यहाँ से ऐसे ये कोई भवन है, ये क्या है ये कोई भवन है, ठीक है। कह रहा है कि 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। ये भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर है। जब वो भवन जब ऊंचे भवन की ओर आता है तब आंख के शिखर कोण 30 डिग्री से 60, यानी जब यहाँ से ऐसे आता है तो यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है पहले 30 डिग्री है, ये ऐसे है, ये भवन है, सॉरी यहाँ से हम थोड़ा सा ऐसे सीधा ये कर देते हैं, और यहाँ से फिर ऐसे जब और आगे आता है तो ये कितना डिग्री है 30 डिग्री है, और ये कितना डिग्री होता है 60 डिग्री। इस लड़के की जो लंबाई है वो कितना है 1.5 है, 1.5 मीटर है। तो कह रहा है भवन के, तो वह भवन की, तो यहाँ कह रहा है कि यहाँ से कितनी दूर चलता है कि ये 30 से कितना होता है 60 हो जाता है। तो मान लीजिए हमारा A B C और कितना है D है, और मान लिया जाए कि हमारा ये E है और ये मान लिया कि अब ये लड़का है। अब हमारा ये निकालना है, ये भी कितना, अब हम निकालते हैं AD निकालते हैं। मान लिया जाए कि AB क्या है, AE हमारा क्या है मीनार है, भवन है, और BF क्या है कोई लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है, और ये भवन के मान लिया जाए कि यहाँ से ये चलने के बाद B से सब C तक आता है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना डिग्री 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें निकालना है AD निकालना है। तो AD बराबर हम लिख सकते हैं 30 घटा 1.5, क्योंकि यहाँ से ये पूरी लंबाई कितनी है 30 है, और यहाँ से लंबाई कितनी है 1.5 है, तो 30 में से 1.5 कितना आएगा 28 कितना आएगा 5 मीटर ये हो जाएगा। अब त्रिभुज लेते हैं, कितना त्रिभुज लेते हैं ACD में, त्रिभुज ACD में ये है लंब और ये है आधार। तो कितना लंब आधार किस में आता है tan में, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा कितना AD और आधार कितना हो जाएगा CD। tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर AD का मान कितना, अब AD का मान यहाँ से रखेंगे कितना 28.5 और बाटा में CD का मान नहीं दिया CD, इसलिए CD बराबर कितना हो जाएगा 28.5 और बाटा में रूट कितना हो जाएगा 3, ये CD का मान होगा। अब त्रिभुज लिखते हैं कितना ABD में, त्रिभुज ABD में कितना, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, तो कितना tan 30 डिग्री, कितना डिग्री tan 30 डिग्री, tan 30 का मान कितना होता है लंब AD, ये कितना हो जाएगा AD और आधार कितना हो जाएगा BD, आधार कितना हो जाएगा BD, या tan 30 का मान होता है 1 बटा में कितना √3 बराबर AD का मान यहाँ लिखे कितना 28.5 बाटा में BD का मतलब BC और CD कितना BC प्लस CD। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, या BC प्लस CD बराबर कितना 28.5 √3 मान रखते हैं, या BC इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 28.5 √3 घटाओ CD का मान यहाँ रखते हैं 28.5 बाटा में √3, 28.5 बाटा में √3, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा √3, तो √3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुना 28.5 घटाओ 28.5। एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ 3 गुना 28.3 को है, यहाँ 1 है, घटाने तो कितना हो जाएगा 2 गुना कितना 28.5 और बाटा में कितना √3। देखिए 28 गुना के 56 कितना होगा 57 को 3 में करेंगे तो 19 दिया 57, 19 गुना कितना 3 अब बाटा में कितना हो जाएगा √3। अब लिखते हैं यहाँ से BC बराबर
यहाँ √3 से ये कट जाएगा, √3 बार में तो कितना गुणा करेंगे तो हो जाएगा 19 रूट कितना, 19 रूट 3 मीटर। यानी व्यक्ति जो है यहाँ से 19 रूट 3 मीटर जब आगे बढ़ता है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। इस तरह से हमारा 6 क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तब तक आप इसको चाहे तो क्या कर सकते हैं, उतार। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 कहता है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर शिखर लगी एक संचार मीनार। मान लिया जाए कि कभी कभी आप देखते होंगे छत पे टावर खड़ा रहता है, तो उसी तरह से भूमि से 20 मीटर, मान लो कि ये हमारा भूमि है और यहाँ पे क्या है, एक है ये 20 मीटर, ये हमारा भवन है और उसके ऊंचाई ये संचार यानी ये टावर लगा हुआ है, यहाँ से लगा हुआ है। कह रहा है भूमि से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यह हमारा कितना मीटर है, जिस ये भवन का शिखर, इस पे संचार मीटर लगा हुआ है। मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45, मीनार के तल का ये भूमि के ये उन्नयन कोण और मीनार के शिखर का ये उन्नयन कोण, ये हमारा जो है कितना डिग्री है, 45 डिग्री है और ये हमारा पूरा कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो कह रहे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई का मतलब ये वाला मान तुम्हें क्या करना, मान लिया कि ए बी सी और क्या है डी है, इसको मान लेते हैं ये एक्स है, तो हमें मानना पड़ेगा, मान लिया कि ए बी, मान लिया कि बी सी क्या है, एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है, और ए बी हमारा क्या है, भवन के ऊपर एक टावर लगा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। टावर के पार और शिखर का भूमि के बिंदु से उन्नयन कोण क्रमशः कितना डिग्री, 45 डिग्री और कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, और सी डी बराबर x मीटर हमने क्या किया, x मीटर का किया। मान लेते हैं, नहीं भी मानते, जहाँ आएगा वहां भी आप मान क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो पहले त्रिभुज लेते हैं कितना में, बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में ये है लंब, ये आधार, तो कितना आएगा, tan 45 आएगा, tan कितना डिग्री, 45 डिग्री बराबर लंब ये हो जाएगा हमारा कितना, BC, आधार ये हमारा कितना हो जाएगा, CD 1, tan 45 का मान कितना होता है, या 1 होता है, 1 बराबर BC का मान कितना है, 20, CD नहीं दिया है इसलिए CD बराबर, जब ये 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। अब आते हैं त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, ACD में tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, कितना डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना हो जाएगा हमारा, AC, बाटा में आधार कितना हो जाएगा, CD, tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर AC दो भाग में है, AB और BC, यहाँ लिख सकते हैं AB आप प्लस BC, CD का मान कितना है, 20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20√3 बराबर AB को मान लिए H है, अब प्लस BC का मान कितना है, 20 है, इधर आएगा कितना, या 20√3 -1 बराबर H, सॉरी यहाँ हो जाएगा 20 है, 20 है, इसमें से 20 का मान लेंगे तो कितना आएगा, √3 -1 बराबर कितना हो जाएगा, H। चाहे तो आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं और नहीं तो इसका, हाँ 20 में तो ठीक है, इसलिए H बराबर कितना, 20 इंटू कितना, √3 -1 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 7 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है एक पेडेस्टल के शिखर, हाँ देखिए ये यहाँ से एक ऐसे चबूतरा टाइप का बनाया गया है, यहाँ से एक मोटा चबूतरा टाइप का है जिसपे यहाँ से एक मूर्ति रखी गई है, कोई भी मूर्ति रखा जाता है तो बनाया जाता है, तो यहाँ से ये मूर्ति रखी गई है। मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, 1.6 मीटर है, 1 कितना है, 6 मीटर है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मूर्ति भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का हाइसो उन्नयन कोण होगा कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। भूमि के पेडस्टल शिखर का उन्नयन कोण, और यहाँ से ये जो ऐसे उन्नयन कोण लगा हुआ है ये कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो मान लो A B C और D है, तो पेडस्टल की तो यानी कि ये BC की ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये मान लिया हमारा PD पेडस्टल है और ये भी उस पे 1.6 मीटर की मूर्ति रखी है, जो मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और ये इसके पेडस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो वही हो गया, फिर वही हो गया, त्रिभुज कितना में, त्रिभुज कितने, BCD में, इसी का मान निकालना है, BCD में tan कितना डिग्री, tan 45 डिग्री, तो tan 45 बराबर है कितना हो जाएगा, BC, अब आटा में कितना हो जाएगा,
सी डी। 1 बराबर कितना हो जाएगा, बी सी बटा में सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी बराबर सी डी, ये समीकरण 1। बी सी जो है सी डी के क्या मिला, बराबर मिला। अब तो कहते हैं ए सी डी में, त्रिभुज लेते हैं ए सी डी में tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, कितना डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना हो जाएगा, ए सी बटा में कितना, सी डी, tan 60 का मान कितना हो जाएगा, √3। ए सी दो भाग में, ए बी और सी बी, तो हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, बी सी है और सी डी बी सी के बराबर है, तो हम यहाँ सी डी का स्थान पता लिख सकते हैं बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 बी सी बराबर ए सी का मान है, ए बी का मान दिया 1.6 आप प्लस कितना हो जाएगा, बी सी, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी √3 अब घटाओ बी सी बराबर 1.6, दोनों में क्या कॉमन है, बी सी कॉमन है, तो कितना हो जाएगा, √3 - 1 बराबर 1.6, यहाँ गुणा का निशान, गुणा का, इसलिए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 अब आटा में √3 - 1। अगर आप इसका चाहे तो क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण कर सकते हैं, तो परिमेयकरण करते हैं, तो परिमेयकरण करने के लिए गुणा भागा करने का, माइनस है तो क्या होगा, प्लस, यानी कितना हो जाएगा, √3 + 1 और बाटा में √3 + 1। अब यहाँ BC, यहाँ से BC बराबर, अब ये हो जाएगा कितना, BC बराबर ये 1.6 इंटू कितना हो जाएगा, √3 + 1, और ये हो जाएगा a - b इंटू a + b बराबर a² - b², यानी √3 का स्क्वायर - 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ थोड़ा सा हल कर देते हैं, BC बराबर कितना है, BC बराबर 1.6 इंटू कितना, √3 + 1 इंटू 3 - 1, इसको करेंगे तो 1.6 इंटू कितना हो जाएगा, √3 + 1 और बाटा में ये करेंगे तो कितना, सॉरी इधर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये हो जाएगा 2, ये कट जाएगा, तो BC बराबर कितना, BC बराबर कितना आएगा, 0.8 इंटू √3 + 1, कितना मीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पता नहीं कैमरा में आया कि नहीं है, लेकिन आप इसको गुणा परिमेयकरण करके गुणा भाग आराम से कर सकते हैं, तो BC बराबर उतना क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अगले वीडियो में 16वां प्रश्न है, अगले वीडियो में 8 प्रश्न हम और बना देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।